हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस। आइए बताते हैं टेंस होता क्या है। टेंस की हिंदी काल या समय होती है। काल को समय बोलिए या समय को काल बोलिए, बात एक ही है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, राम पढ़ता है, वह खाना पकाती है, सीता किताब पढ़ रही है। देखिए, जो टेंस होता है, टेंस तीन प्रकार का होता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अगर पहले टेंस की बात करें अर्थात प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। ये वर्तमान काल होता क्या है। देखिए, ये जो समय चल रहा है इसके अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, यानी ये जो समय चल रहा है इसके अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं सब वर्तमान काल। जैसे समय के अंतर्गत कौन से कार्य हो रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हो। लाइटें जल रही है, पंखा चल रहा है, ये समय के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं। यानी ये जो समय चल रहा है इसके अंतर्गत ये सभी कार्य हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हो। तो लाइटें जल रही है, पंखा चल रहा है, ये समय के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं। अर्थात मैं इसकी परिभाषा बता सकता हूं कि समय के अंतर्गत किए गए कार्य को वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो समय चल रहा है इसके अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं सब वर्तमान काल है। अर्थात समय के अंतर्गत किए गए कार्य को वर्तमान काल कहते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस धरती पर अनगिनत जीव प्राणी है, वो जब तक जिंदगी जिएंगे और उनके द्वारा जो भी कार्य होगा सब वर्तमान काल में होगा। इस धरती पर मौजूद अनगिनत जीव प्राणी है, वो जब तक अपनी जिंदगी जिएंगे और उनके द्वारा जो भी कार्य होगा सब वर्तमान काल में। बस बीत जाता है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। बस बीत जाता है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात समय के अंतर्गत किए गए कार्य को वर्तमान काल कहते हैं। बात समझेगा। ये चार प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, अगर पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की हिंदी भूतकाल होती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो बात समझिएगा। देखिए, हमारे द्वारा जो भी कार्य होता है वो बीत जाता है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे द्वारा किए गए कार्य अगर बीत गया तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो टेंस होता है यानी प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होता है, यानी प्रेजेंट से पास्ट में बैकशिफ्ट होता है। देखिए, पास्ट टेंस की परिभाषा क्या होता है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए अगला टेंस देखते हैं, तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भविष्य की बातें की जाएगी, यानी जो समय आया नहीं है, आने वाला है, उसकी बात करेंगे। देखिए, जो माता पिता होते हैं, माता पिता एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वो आगे चलकर भविष्य में डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, उनका जो भी ड्रीम है वो अपने ऐसे बोल सकते हैं उपलब्धि प्राप्त कर सके। यानी सीधा सी बात बोल सकते हैं कि जो समय आया नहीं है, आने वाला है, उसे सोच कर माता पिता पढ़ाते हैं। अर्थात आने वाले को समय को, अर्थात आने वाले समय को बेटर करने के लिए माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अर्थात आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो समय आया नहीं है, आने वाला है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, जब बरसात का मौसम होता है, बारिश होने वाली होती है, बादल घेरा होता है, तो कोई भी भविष्यवाणी कर पाता है। एक छोटा सा बच्चा भी भविष्यवाणी कर पाता है कि लगता है बारिश होगी, लगता है बारिश होगी, अभी होने वाली है। अगर हो रही है तो प्रेजेंट टेंस, होकर खत्म होगी, यानी कि बारिश होकर बंद हो गई, खत्म हो गई, तो क्या हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी होने वाली है तो फ्यूचर टेंस होगा, यानी कार्य अभी होने वाला है तो फ्यूचर टेंस होगा। समझ पा रहे कि नहीं। देखिए, जैसे एक और बात आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जब बारिश होने वाली होती है तो एक टीवी पर प्रसारण आता है, जो मौसम विभाग वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रसारण करते हैं, यानी कि जो घटना घटित अभी हुआ नहीं यानी होने वाला होता है तो टीवी प्रसारण किया जाता है कि आप घर में रहिए, घनघोर बारिश होगी, बिजली तड़केगी। ये चीजें न्यूज पर आती है जिससे हम पहले से सतर्क हो जाते हैं।
समझ पा नहीं, यानी कि वैज्ञानिक क्या करता है मौसम विभाग वाला कि जो कार्य अभी हुआ नहीं है, यानी कि जो घटना घटित नहीं है, अभी घटने वाला है, उससे पहले ही हम लोग को इत्तला कर देता है, जिससे हम सतर्क हो जाते हैं। समझ पा नहीं, तो सीधा सी बात इन सभी बातों का मतलब यह है कि जो कार्य अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसे फ्यूचर टेंस बोलेंगे। यानी कि आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। जो समय आया नहीं अभी आने वाला, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसकी देखिए ये 4 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 4 नंबर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। आज हम बस टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही क्लास रहेगा। कल से हम पहला टेंस पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बात करें कि जो टेंस है, टेंस एक दादा है। अगर टेंस की बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, दादा है, दादा, ये दादा है जिसके 3 लड़के हैं। यानी कि पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, यानी कि प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस दादा है जिनके 3 लड़के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर टेंस। देखिए अब ऐसे बोल सकते हैं कि दादा के 3 लड़के, यानी टेंस के 3 लड़के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे चल के इनकी शादी भी होगी, यानी कुछ समय बाद प्रेजेंट टेंस की शादी होती है तो इसके 3 लड़के होते हैं, यानी 4 लड़के होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अब कुछ समय बाद पास्ट टेंस की भी शादी होगी। जब पास्ट टेंस की शादी होती है तो इसके भी 4 लड़के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार जब फ्यूचर की शादी हुई तो फ्यूचर के भी 4 लड़के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा टोटल जो टेंस है 12 होता है, ठीक ना, 12 टेंस होते हैं। ये 12 टेंस ही पढ़ना है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।